हरे कृष्णा। रामायण विजडम सीरीज के सेशन नंबर 18 में आप सभी का स्वागत है और हम आशा करते हैं कि आप सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं और क्वारंटाइन में रहे जो आप सभी हैं और अधिकतर बार आप प्रयत्न कर रहे हैं कि अपने आप को सेफ डिस्टेंस अन्य लोगों से मेंटेन रखकर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे हैं। मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप सभी लोग एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं। कुछ ही दिन मैंने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर हम बैलेंस डाइट ले, अगर हमारा आहार अच्छा हो और इम्यूनिटी हमारी अच्छी हो तो इससे हम लड़ सकते हैं, पहली बार वो रोग आएगा ही नहीं। उसके अलावा हमको जितनी भी इसमें प्रिकॉशंस लेने हैं तो कृपा करके लीजिए। और श्री रामचंद्र के इस सुंदर जो लीलाएं हम वर्णन कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हुए अब हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से श्री हनुमान जी, अंगद जी, जो इन पूरी जो इनकी टीम है जो दक्षिण की दिशा में गई थी सीता माता को खोजने के लिए, वे जब स्वयं प्रभा के गुफे में जाते हैं तो प्रारंभ में उनको दूर दूर तक केवल और केवल क्या दिख रहा था? केवल और केवल उनको अंधेरा दिख रहा था। तो बहुत बार हमको ऐसा लगता है कि जीवन में केवल दुख ही आता रहेगा, परंतु ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से अंधेरा है कुछ समय के बाद वहां पर प्रकाश भी निश्चित रूप से आएगा और ऐसा ही कुछ इनके वानरों के साथ हुआ। तो व्यक्ति को आशा रहनी चाहिए और कार्य करते रहना चाहिए और कुछ ही समय के बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से उनको वहां पर प्रकाश दिखता है, रोशनी दिखती है और हनुमान जी के सहायता से उनको वहां पर स्वयं प्रभा से भेंट होती है वानरों को। तो स्वयं प्रभा अपने मायावी शक्तियों से अनेक अनेक प्रकार के आकर्षित करने वाला, एक चित्त को, व्यक्ति को आकर्षित करने वाला वस्तु वहां पर थे। बड़े बड़े घर थे, महल था, झरने थे, तालाब था और अन्य सभी पक्षी। और इन सबको देखकर कोई भी व्यक्ति विचार कर सकता है कि मैं वहीं पर रुकता हूं और वहीं पर रुककर कार्य करता हूं, परंतु वे ये विचार नहीं कर रहे थे। उनका विचार क्या था? उनका गोल क्लियर था। जब हमारा संदर्भ क्लियर है कि हमको जितनी भी पीड़ा हुई है, जितना भी दुख हो रहा है, अगर उससे हमको कुछ प्राप्त होने वाला बहुत ही उच्चतम है तो व्यक्ति वो पीड़ा से जाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हमें उदाहरण जानते हैं कि 70 वर्ष पूर्व जब भारत के अधिकतर व्यक्ति स्वतंत्रता सेनानी थे और खास करके जो लीडर्स थे उनको जब जेल में डाल दिया जाता था ब्रिटिश लोगों द्वारा, तो अधिकतर लोगों पर इतनी अत्याचार की जाती थी। कुछ लोग उपोषण करते थे, निराहार रहते थे, पीड़ा लेते थे और इतना उपवास करते थे। साधारणतः 1 दिन 2 दिन भी उपवास करना मुश्किल है, पर कोई हमारा संदर्भ क्लियर हो, किसी बड़े कार्य के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं, जब ये पता हो तो स्वाभाविक रूप से वह व्यक्ति उतनी तपस्या करने के लिए तत्पर हो जाता है। कुछ एथलीट्स, कुछ स्पोर्ट्समैन इतने मेहनत करते हैं, खास करके ट्रैक एंड फील्ड वाले, कि मुझे अभी भी याद है कि एक महिला, विश्व महिला रिकॉर्ड करने वाली जो महिला है यूएस की, जॉर्नर, वो 1 साल के अंतराल में, जब वो 1986 में जब उनका करियर पूरा डिप हो रहा था, नीचे जा रहा था, अपने पति और अपने कोच के साथ ट्रेनिंग करके 1988 का जो सोल ओलंपिक्स है जो दक्षिण कोरिया का राजधानी है, उसमें उस लेडी ने इतना मेहनत किया कि वो 100 मीटर और 200 मीटर की रेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। ओलंपिक रिकॉर्ड तो दूर रखिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया और 1988 से 2019 तक आज तक वो रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुआ है। 31 साल हो गए। उनको पूछा गया कैसे आपने किया, तो उन्होंने कहा 7 के 7 दिन 8-8 घंटा ट्रेनिंग करती थी मैं। वेट ट्रेनिंग हो, लॉन्ग ट्रेनिंग हो, एंडोरेंस ट्रेनिंग हो, ये सब मेहनत करते हैं क्योंकि गोल क्लियर है कि हमको ये प्राप्त करना है, देश के लिए कार्य करना है, ये आगे करना है। तो जब आपका गोल क्लियर है, आपका सिस्टम्स क्लियर है, आपका संदर्भ क्लियर है, तो आप मेहनत करने के लिए तैयार रहते हो। तो इन वानर सेना का उद्देश्य क्लियर था, सीता को प्राप्त करना है, राम को प्रसन्नता देनी है और उनको वो प्रसन्न हो जाएंगे रामचंद्र तो हमारे स्वामी सुग्रीव भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इनका संदर्भ क्लियर होने के कारण पीड़ा ले रहे थे, भूखे प्यासे थे, पर जब इनको पीने और खाने मिला तो कोई व्यक्ति बहुत समय से भूखा प्यासा हो और उसको खाना पीना मिल जाए तो वहीं पर रुकने का प्रयत्न करे। अधिकतर बार हम भी ऐसा ही प्रयास करते हैं, जहां पर भी हमको सेटल होने का मौका मिलता है, कंफर्ट मिलता है जीवन में, तो हम आराम करते हैं, पर इनका गोल क्लियर था।
तो हमारा संदर्भ क्लियर हो तो हम पीड़ा ले सकते हैं। इनका संदर्भ था रामचंद्र की सेवा करना है, दुख लेने के लिए हम तैयार है। और किसी भी व्यक्ति को समझना नहीं चाहिए कि जीवन एक काल कोठरी की तरह है। जैसे सावरकर जी को हमारे काला पानी का सजा दिया गया था और वो बहुत पीड़ादायक है। एक है कोई व्यक्ति जेल में है, कम से कम प्रकाश आता है, पानी आता है, खाना आता है, और एक है कि जहां पर कभी भी लाइट नहीं आता। ऐसे परिस्थिति में मानव को जीना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसा काल कोठरी हमारा जीवन नहीं है। हालांकि थोड़ा देर तक हमारे जीवन में दुख आएगा, पर अगर हम प्रयास करते रहे, कृष्ण का आश्रय लेते रहे, तो प्रकाश भी आना ही है। और दूसरा, चाहे तो वानर वहां पर रहकर भोग कर सकते थे, पर हनुमान के आदेश पर और हनुमान की दिशा देने के कारण और अंगद के लीडरशिप के कारण उनकी इच्छा क्या थी, राम की सेवा करना, और उन्होंने त्याग कर दिया। तो ये त्याग करने की शक्ति जो है व्यक्ति में तब आता है जब व्यक्ति का उद्देश्य क्लियर हो, उसका पर्पस क्लियर हो। तो इस प्रकार से हम सीखते हैं कि हमको हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम अपने शारीरिक जो नीड्स है उसको तो पूरा करना ही है, परंतु उससे थोड़ा ऊपर उठकर अपने आप को यह जानने का प्रयास करना है कि मैं कौन हूं। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू एक आगरा के पागल खाने पहुंचते हैं, और हम सबको पता है कि पागल खाने में अधिकतर विशेष और अलग अलग प्रकार से लोग व्यवहार करते हैं। तो पंडित के सामने एक व्यक्ति आते हैं और कहते हैं आप कौन हो। तो नेहरू जी को बुरा लगता है और कहते हैं मूर्ख कहीं के, मैं भारत का पंत प्रधान हूं। तो ये व्यक्ति अपने पेट पे हाथ रखकर, पाँव ऊपर करके, हाथ ऊपर करके जमीन पर गिरकर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है 3 महीना पहले मैं जब आया था ना यहाँ पर, मैं भी यही कहता था कि मैं भारत का पंत प्रधान हूं। अच्छी खासी शौक लग जाएगी ना तुमको, तो भूल जाओगे कि भारत का पंत प्रधान कौन है और क्या है। बोलने का तात्पर्य क्या है कि हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और जितना हम आत्मा के स्तर पर विचार करने का प्रयत्न करेंगे, अर्थात कृष्ण से हमारा संबंध रहेगा, शारीरिक जो कोई हमारी नीड्स है उसको तो पूरा करना ही है, उसमें कोई भी व्यक्ति को किधर भी संशय नहीं है, परंतु केवल वही करते नहीं रहना है। वानर जैसे कुल के या वानर जैसे जाति के लोग भी विचार कर रहे हैं कि हमको शरीर से ऊपर उठकर, अपने आराम से उठकर राम की सेवा करना है। तो ये स्वयं प्रभा के जो गुफा का एपिसोड है उससे हम ये सीख ले सकते हैं। अब हम कथा को आगे बढ़ाते हैं, जहां पर संपत्ति के नेत्रों से अश्रु आ रही है और हनुमान पर गिरता है। हनुमान जी ऊपर तेजी से ऊपर जाते हैं और उनके सामने जाने के बाद वो हनुमान जी को पूछते हैं कि क्या हुआ जटायु का। तो हनुमान जी कहते हैं कि वीर गति को प्राप्त हो गए। फिर जोर जोर से रोने लगते हैं। हम देखते हैं कि गीध, वल्चर भी यहाँ पर रामायण में इतना प्रेम है, इतना स्नेह है भाई से। अगर हम इनसे, गीध से भी सीख पाए कि भाई लोग के बीच क्या प्रेम होना चाहिए, तो हम बहुत कुछ अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से संपत्ति, फिर वो कहते हैं कि देखो मैं बहुत विशाल गीध हूं और दिख ही रहा है आपको, मेरा भाई भी उतना ही महान है, इतना ही विशाल है, और हमारे अंदर इतनी शक्ति आने के बाद स्वाभाविक रूप से हम अरुण और उनके वंशज, विनीत के वंशज होने के कारण हमने क्या किया, हम में घमंड आया और हमने प्रयत्न किया कि स्वर्ग के सभी देवताओं को हराना है। तो हमने इंद्र को हरा दिया। फिर हमको लगा कि हम सूर्य को भी हरा देंगे, अर्थात सूर्य को पास जाएंगे, परंतु सूर्य का तेज इतना ज्यादा था कि उसके कारण मूर्छित होकर जटायु गिर रहे थे। तो उनको सहायता करने के लिए मैंने अपने पंख को उनको ऐसा पकड़ने का प्रयत्न किया, तो मेरे दोनों पंख जल गए और हम नीचे आकर गिर गए। जो जटायु कहीं और गिरे, उनके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। मैं दक्षिण में आकर गिरा, और जिस पर्वत पर मैं विंध्या पर आकर गिरा, तो मेरे पैर भी जो है वो लगभग टूट गए। तो मैं तब से विकलांग के रूप में इस पर्वत पर रहता हूं। पर विकलांग के रूप में मैं था, जटायु से मैं दूर हो गया। हनुमान जी को ये सब बता रहे। एक अच्छा कार्य मेरे जीवन में हुआ कि साधु का संग मिला। एक निशाकर नाम के एक महर्षि थे। वो महर्षि बहुत प्रेम करते थे अन्य प्राणियों को। ये जो साधु है वो पंडिता समदर्शिना रहते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। तो जो पंडित होते हैं, समदर्शी होते हैं, इन प्राणियों में भी खास करके वैदिक सभ्यता वाले जो साधु है भेद नहीं करते कि ये प्राणी है, ये है। तो ऐसे ही क्रिश्चियन संप्रदाय में सेंट फ्रांसिस करके है, जो प्राणियों को बहुत प्रेम करते थे। और जीसस क्राइस्ट को भी फेमस तरीके से ईसाई धर्म में माना जाता है जीसस द शेफर्ड, जो भेड़ की रक्षा करते थे। और
जीसस ने कभी कहीं पर भी कत्ल खाने नहीं खोले थे। अर्थात क्या है, जो भी प्रचारक इस धरती पर आए उन्होंने प्रयास किया है कि प्राणियों के प्रति प्रेम रहे और हम प्राणियों के प्रति प्रेम को बढ़ाए और ज्यादातर शाकाहारी बनने का प्रयास करें। तो ये जीवन में जितनी भी समस्या अभी चल रही है और सबको घर में बैठना पड़ रहा है, उसका समाधान निश्चित रूप से हो सकता है, केवल एक प्रयत्न हम प्रारंभ कर सके तो। और उससे व्यक्ति के जीवन में, परफॉर्मेंस में, क्वालिटी में कुछ बदल नहीं आता है। उसका थेट उदाहरण है विराट कोहली, जो अभी वेगन है और इतने स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और सबसे जबरदस्त स्पोर्ट्समैन है, क्रिकेट के जगत के अव्वल खिलाड़ी है। तो हमको ये भी डर नहीं लगना है कि हमारा परफॉर्मेंस कम हो जाएगा, हमारा वो कम हो जाएगा, हमारा प्रोटीन कम हो जाएगा। ये सब कारण है, व्यक्ति को छोड़ना नहीं है, इसलिए अनेक अनेक कारण हम देते रहते हैं। अब यहाँ पर जो निशाकर महर्षि है वो देखते हैं कि ये गीध रो क्यों रहा है, तो उनको पूछते हैं क्या हुआ गीध? तो कहते हैं मेरा नाम संपत्ति है, मेरे भाई से मैं जुदा हो चुका हूँ, किधर गए पता नहीं, मैं विकलांग हो गया हूँ, मैं ये पर्वत से अभी छलांग लेके अपना प्राण ही दे देता हूँ, आत्महत्या करता हूँ। तो ऐसा मत करो। और फिर उनको अच्छे से एकदम मोटिवेशनल टॉक देकर वो कहते हैं देखो कुछ समय के बाद यहाँ पर सीता को खोजते हुए एक वानर सेना आएगी और उस वानर सेना को आप सहायता करना, और जैसे आप उनको सहायता करोगे तो आपको फिर से वो पंख मिल जाएंगे। तो फिर हनुमान जी कोई बताते हैं और हनुमान जी कहते हैं कि कृपा करके सहायता करो हे बजरंगबली, हे पवन पुत्र हनुमान, मुझे और वानरों को लेकर उठाकर नीचे ले आओ समुद्र के तट पर, महासागर के तट पर। तो अन्य वानर विचार करने लगते हैं, अभी अभी कह रहा था क्या स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है, मेरे पास आ गए इतने सारे वानर, बहुत दिनों से भूखा हूं, और अब कह रहा है कि उठा के रखो। तो कुछ वानर लोग आगे नहीं बढ़ रहे थे, पर अंगद ने कहा हनुमान जी पर विश्वास करते हैं, तो उनको उठाकर ये सब वीर वानर समुद्र के तट पर लाते हैं। तो समुद्र को अपने जो दिवंगत भाई है उनके लिए वो तर्पण अर्पण करते हैं, जल अर्पण करते हैं और उनकी आत्मा को शांति पहुंचे ऐसा प्रार्थना करते हैं। देखिए गीध भी अपने भाई के बारे में विचार करके जो लास्ट राइट से वो कर रहा है। तो विचार कीजिए कि क्या क्या सीखने को मिल सकता है रामायण से। रामायण से अगर हम एक एक प्रसंग को भी चिंतन करेंगे तो हमारा पूरा जीवन आनंद में जा सकता है, पर हमारे अंदर वो चिंतन, वो भक्ति भाव आने की आवश्यकता है। हमको बहुत बार ऐसा लगता है कि हम सब कुछ सीख चुके हैं, कुछ और सीखने की आवश्यकता नहीं है, पर ऐसा है नहीं। कम से कम इस प्रसंग से तो पता चल रहा है। अब जो संपत्ति है वो नीचे आ गए हैं, उन्होंने तर्पण कर दिया और उसके पश्चात अन्य लोग उनके बारे में पूछने लगते हैं। तो वानरों को पूछते हैं आप क्यों आए हो, तो उनका कारण भी बताते हैं कि हम सीता माता को खोजते हुए आए। तो फिर संपत्ति बताने लगते हैं कि किस प्रकार से एक बार यहाँ से एक राक्षस था और राक्षस यक्ष कुल की सुंदरी को अपने विमान पर ले जा रहा था। तो मैंने देखा ये तो अन्याय है, मैं उड़कर गया वहां पर और उसको रोकने का प्रयास किया। तो हमारे बीच दोनों में बहुत बड़ी लड़ाई हुई और हम लड़ते लड़ते एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। मैं अपने पंजों से, मैं अपने चोंच से और मेरे पंख के प्रवाह से इतना तेजी से हवा घुमा रहा था कि वो गिर के नीचे गिर गया, रावण नीचे गिर गया धरती पर। और फिर मैंने उसके पेट पर अपने पंजों से ऐसा प्रहार किया कि उसका पूरा रक्त निकलने लग गया पेट। तो लगभग एक सर्जरी टाइप, मतलब इतना फट गया था कि उनको कुछ ना कुछ उपाय करना होगा रावण। तो ये परिस्थिति देखकर रावण विचार करते हैं कि इससे लड़ने में कोई अर्थ नहीं है, कुछ तो हम संधि कर लेते हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। और हमारे संपत्ति भी विचार करते हैं कि कितनी देर तक मैं लड़ते रहूंगा, थक गया हूं। तो कहते हैं कि देखो मैं इस लड़की को छोड़ देता हूं यक्ष की, परंतु इसके आगे मैं जब भी आता जाता रहूंगा तो आप मुझे रोकना नहीं। तो फिर ये सुनने के बाद सब वानर सेना बोलते हैं जय संपत्ति, जय संपत्ति, रावण जैसे पापी व्यक्ति को आप रोक सके। और फिर सब वानर कहते हैं कि इनका पूरा जो परिवार है वो इतना महान है, एक भाई जटायु लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया, और अब हमने सुना कि इन्होंने भी सहायता प्रयत्न किया था कि रावण, दुष्ट रावण को कुछ शिक्षा दी जाए। और फिर उसके बाद ये भी और एक कथा बताते हैं संपत्ति जी कि एक बार जब वो वृद्ध थे, ये तो बहुत तारुण्य में उन्होंने कार्य किया था, जब वृद्ध होने के बाद तो स्वयं के जगह से हिल नहीं पाते थे, स्थान पर ही सब कुछ लाके देते थे उनके पुत्र सुप्रश्व। तो ये जो गीध है उनके पुत्र, वो एक बार मांस ढूंढने के लिए निकलते हैं भोजन के लिए, क्योंकि गीध का जो भोजन है वो मांस ही है। तो ढूंढ रहे थे तो सामने से वो
चट्टान के पीछे चुप के खड़े रहते हैं तो देखते हैं कि एक बड़ा सा राक्षस आ रहा है और उसके साथ स्त्री भी है, तो बोलते हैं वाह सुंदर, आनंद हो गया, आज का भोजन हो गया, हमारा काम हो गया। तो जैसे ही उनके सामने जाते हैं तो रावण ऐसा कभी भी व्यवहार नहीं करते, थोड़ा अलग ही प्रकार से वो व्यवहार करते हैं और हाथ जोड़ के कहते हैं हमारे संपत्ति के पुत्र को कि कृपा करके मुझे जाने दीजिए। तो ये कहने के बाद वो एक क्षण के लिए विचार करते हैं और जब विचार करके जो विमान है उससे साइड हो जाते तब तक दक्षिण की दिशा में रावण निकल जाता है। तो कुछ गंधर्व उनको कहते हैं अच्छा कार्य किया आपने, अगर लड़ने जाते तो प्राण खो बैठते, ये तो लंका नरेश है, इंद्र को हराया इन्होंने चारों लोकपाल दिक्पाल लोगों को हराया, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो अपने प्राण को बचाने में सफल रह गया, इसी खुशी में वो वापस गए। तो उन्होंने संपत्ति को बताया तो संपत्ति ने उनको डांटा, बोला कुछ लाया नहीं तुमने खाने के लिए। तो उन्होंने पूरी ये प्रसंग बताई। अब संपत्ति सब वानरों को बताते हैं तो सब वानर कहने लगते हैं अरे क्या मूर्ख था ये सुप्रश्व, इतना भी शक्ति नहीं था, लड़ना चाहिए था ना उससे, जो होगा देख लेते, रावण को रोक लेते। और रोकने के बाद ये होता ही नहीं था सीता का सब एपिसोड, और हम यहाँ पर आते ही नहीं थे, इतनी विपदा हमारे जीवन में आती ही नहीं थी। वो इस प्रकार से उस समय कुछ वानर लोग विचार कर रहे थे। देखिए वानर की पूरे सेना में कम से कम बहुत करोड़ों सैनिक थे, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग साइकोलॉजी था। हर एक व्यक्ति एक ही पेज पे, एक पेज ये था कि अंगद को फॉलो करना है, राम की सेवा करना है, पर साइकोलॉजी, माइंडसेट, कार्य, टेस्ट सबका अलग है। तो ये वानरों को जब पता चलता है कि इस प्रकार से संपत्ति ने कहा है, वो कहते हैं कि आप कैसे श्योर हो सकते हो कि रावण ही है। तो इन्होंने पूरा प्रसंग बताया और जैसे ही बता रहे थे तो वो कह रहे थे कि मुझे विश्वास नहीं है, वो जो निशाकर महर्षि बोल के गए मुझे पंख आ जाएगा आपको बताने का, अभी तक आया ही नहीं। और जिस क्षण वो बोलते रहते उसी क्षण उनको पंख आ जाती है और वो पहली बार पैसे बहुत साल वर्षों के बाद, हजारों वर्षों के बाद फड़फड़ाते हैं और फिर उड़ने का प्रयत्न करते हैं और ऊंचाई लेते 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 इतने ऊंचे जाते एकदम, और फिर कुछ समय तक वो दिखते ही नहीं है। फिर कुछ समय के बाद वो रिटर्न आते हैं और आने के बाद वो कहने लगते हैं सीता माता का पता लग गया है। सब वानर जल्लोष में नाचने लगते हैं, आनंद करते हैं। फिर वानर में स्केप्टिक्स भी है, कुछ लोग ऐसे भी विचार करते हैं कि उनको संशय था कि सच बोल रहा है या फेंक रहा है ऐसी, अभी तो गया था कैसे क्या बोल सकते, सुन रहे थे वो। तो फिर उनको बताते हैं कि देखो ऐसा नहीं है, मैं यहां से लंका की ओर गया, वो 100 योजन है, 1 योजन मतलब 8 मील या 12.67 किलोमीटर, 12.87 12.87 किलोमीटर 1 योजन होता है। तो अगर 100 रहेगा तो 1287 1287 किलोमीटर लंबा ये लंका है। और इस लंका की नगरी बहुत ही सुंदर है और उसमें मैंने एक को वाटिका में देखा, वो अश्रु बहा रही थी, एक स्त्री, मुझे लगता है वही सीता है, क्योंकि बाकी लोग तो कोई रो नहीं रहा था, सब दारू पी रहे थे, अनेक अनेक कार्य कर रहे थे, मदिरा वगैरह पीकर जीवन अपना आनंद में बिता रहे थे। तो एक ही माता थी जो मुझे लगी तेजस्वी है, तपस्वी है, पतिव्रता है। तो बाकी कुछ और संशय करने वाले वानर बोलने लगे कि ये इतना जल्दी इसको कैसे पता चल गया, मुझे तो लगता है बड़ा बड़ा केवल फेंक रहा है, इस सच्ची में कुछ सहायता करना चाहता है या नहीं। फिर संपत्ति को लगता है मूर्ख वानर लोगों को पढ़ाई लिखाई तो है नहीं इनका ज्यादा, तो इनको डिटेल में समझाना पड़ेगा। तो समझाते हैं कि 7 स्तर पर पक्षी की उड़ान है। सबसे नीचे के स्तर पर या हाइट वाइज, कितने एल्टीट्यूड में, कितने ऊंचाई तक पक्षी उड़ सकता है। तो जो गोरिया है या स्पैरो है या अपना कुलिंग पक्षी है या गाने वाले जो पक्षी है जो धान्य खा के रहते हैं, वो सबसे नीचे के लेवल पर रहते हैं। फिर उस मिनिमम कम से कम, फिर उसके ऊपर है कौवा, कबूतर और तोता। फिर तीसरे स्तर पर है पानी पे चलने वाले पक्षी जैसे कि क्रौंच पक्षी हुआ। चौथे स्तर पर है बाज, कहते हैं ना बाज की नजर, तो बहुत दूर से वो देख पाता है, हॉक। और छठा राजहंसी हंस, राजसी हंस, और ये बहुत ऊपर उड़ता है और इसके देखने की क्षमता और उसका सौंदर्य और उसका स्पीड बहुत ही जबरदस्त है। 7वें स्तर पर होते हैं ये अनेक अनेक प्रकार के। 5वें स्तर पर गीध है, 6ठे स्तर पर ये हंस है और 7वें स्तर पर है विनीत और गरुड़, और उनके ही वंश, इनको बतलाते हैं कि हम उनके ही वंशज है। तो इतना बताने के बाद डिटेल में किसको भी विश्वास होगा। अगर कोई व्यक्ति कोरोना के बारे में कुछ डायलॉग बोलने लगा
पर उसको नॉलेज ही नहीं है इतना डिटेल में कि क्या होता है कैसे होता है, पर जब वो डिटेल में बता देता है कोई व्यक्ति तो हमको समझ में आता है भाई इसको ज्ञान है। तो उसी प्रकार से इनके ज्ञान को माना गया और उनको चक्षुमति विद्या भी था। चक्षुमति विद्या मतलब केवल हाइट पे उड़ना नहीं, दूर तक देख सकते थे, कम से कम 100 योजन 150 योजन तक दूर तक देख सकते थे, इतना उनका विजन था। तो ये भी उन्होंने बताया। इस प्रकार से ये सब एक्सप्लेन करने के बाद उनको विश्वास हो गया, और विश्वास होने के बाद अभी जो संपत्ति साधारणता कोई मानव विचार करेगा या हम विचार करेंगे, अब संपत्ति को इतना सब पता ही है तो भैया अभी थोड़ा मेहनत करो, वानरों को ढूंढने में मदद करो, 2-3 लोग को ऊपर भी बैठा के लेके जाओ लंका तक। संपत्ति ना तो उनको सहायता करते हैं, या सहायता करने की इच्छा होनी चाहिए हम विचार करेंगे, या कम से कम इनको और मदद करने की इच्छा होनी चाहिए। अरे कुछ नहीं है, स्वार्थी होकर कम से कम अपने भाई का प्राण का बदला तो लो। उनकी हत्या की गई, उनको इस प्रकार से मार दिया गया रावण द्वारा, अरे कम से कम उनके आत्मा के शांति के लिए तो रावण को मारो। हमारे विचार हम जैसे विचार करते हैं, हमारा लॉजिक जो रहता है उस प्रकार से भगवान की लीलाएं या नियति नहीं चलता है। उनका जो रोल था यहीं तक था। नेक्स्ट जो कार्य है, महान कार्य, वानरों को क्रेडिट जाना चाहिए कि वानरों ने कैसे हराया, और वानर लोगों ने मिलकर हराया है रावण को। तो जीवन भर और भविष्य में सबको सदैव याद रहेगा कि हमको कभी भी किसी को कम नहीं समझना है। याद रखना है रावण के जो 18 प्रकार के पाप उन्होंने किए थे, 18 श्राप उनको जो मिला था, हम चर्चा करेंगे कुछ सेशन के बाद, उसके कारण ही अभी वानर सेना वहां तक पहुंची और उनका अंत होने वाला है। तो ये बहुत बाकी लोगों को नीचे देखता था रावण। तो एक बार नंदी को देखकर बंदर की तरह उनको चिढ़ाया था, तो नंदी ने उनको कैलाश श्लोक में कहा था कि बंदर ही आपको हराएंगे, तो उसकी पूर्ति होने वाली है, ये इन संपत्ति को पता है। तो ये सभी लोग जितनी भी क्षमता हो, परंतु नियति और भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करते, अपना क्षमता दिखाने का प्रयत्न नहीं करते। हनुमान में पूरी कैपेसिटी थी, शक्ति थी कि वाली को क्षण भर में मार दे, और मैंने आपको बताया भी था कि किस प्रकार से वाली एक बार हार गए थे और उनके जो राज्य के लोग हैं उठाकर लेके जाना पड़ा उनको। हनुमान ने उनको प्राण नहीं लिया उनका, निहत्ता करके। तो हनुमान को रामचंद्र और अन्य लोग को बताने की आवश्यकता ही नहीं थी, हनुमान कर सकते थे। पर भगवान का क्या है, या भगवान के शिष्य का कैसा रोल है? भगवान लीला करने आए, भगवान जब ये मनोहर लीला करेंगे और आकर्षित कर पाएंगे जीवात्मा, इनसे इनकी लीलाओं से आकर्षित होकर फिर भक्ति में जुड़ेंगे। तो ये मुख्य चीजों को समझने की आवश्यकता है। अब वो संपत्ति का इतना सब ज्ञान देने के बाद इतना विशाल समुद्र देख रहे हैं, अभी क्रॉस कैसे करना है। अभी संपत्ति का सब हीरोइक देख लिया, तो अंगद उनको मोटिवेट करते हैं, प्रेरणा देते हैं। अंगद कहते हैं हम सब कर सकते हैं, सुग्रीव के आदेश से और रामचंद्र के आशीर्वाद से हम सब कुछ कर सकते हैं। एक एक करके बताइए कौन कितना कूद कर सकता है, कितनी बड़ी छलांग लगा सकता है। तो हमारे जो गज है वानर, वो कहते हैं मैं 10 योजन कर सकता हूँ। शरभ कहते हैं कि मैं, या गवक्ष कहते हैं जो भालू है, नहीं बबून है, वो कहते हैं कि 20, कहते हैं कि मैं 30, फिर गंधमादन कहते हैं कि मैं 50 योजन, महेंद्र कहते हैं कि मैं 60 योजन, द्विविध कहते हैं कि मैं 70 योजन। ये महेंद्र और द्विविध ये गोरिल्ला है। और सुषेण कहते हैं जो कि तारा के पिता है 80, और फिर अंगद कहते हैं 100 से ज्यादा। तो जैसे कहते हैं 100 से ज्यादा, सब वानर नाचने लगते हैं, अंगद की जय हो, वाली पुत्र अंगद की जय हो, श्री रामचंद्र की जय हो, सुग्रीव की जय हो। और वैसे वो कहते हैं परंतु तो जैसे ही कोई भी स्टेटमेंट के बाद बट या परंतु लगता है तो व्यक्ति का उत्साह ठंडा हो जाता है। तो उदाहरण इस प्रकार से है, समझो एक फील्डर है और उसने देखा है कि उसकी ओर बॉल आ रही है और एकदम बाउंड्री पर है और कैच भी कर सकता है, तो दौड़ते हुए जाता है, एकदम एज में जाता है, तो अपने बॉडी को बैलेंस करके बॉल को पकड़ता है। बॉल को पकड़ने के बाद वेट बैलेंस नहीं हो रहा है तो उछाल देता है उसी क्षेत्र के अंदर, बाउंड्री के अंदर, और बाहर जाकर फिर अंदर आकर बॉल को पकड़ता है और नाचने लगता है। परंतु बाकी कोई भी उसके पास उल्लास करते हुए नाचते हुए आते नहीं है। बाद में वो देखता है कि एम्पायर ने अपने बाया हाथ बाहर निकाला है और कहता है नो बॉल। तो बेचारे को इतना दर्द होता है कि इतना मेहनत किया, इतना सब कूद वूद कर कैच पकड़ा, इतना सब जिम्नास्टिक्स का स्किल सेट दिखाया मैंने, और ये नो बॉल डाल दिया। और उससे भी ज्यादा क्या उसको लगता है, फ्री हिट जोर से लगता है। ऐसे कुछ वानरों को लगा जब अंगद ने कहा कि मैं जा सकता हूं परंतु
वो कहते हैं कि मुझे शंका है कि मैं वापस आ सकता हूं क्या नहीं। आचार्यगण बताते हैं कि अंगद जा सकते थे और वो आने का मेहनत करे तो आ भी सकते थे, परंतु उस टीम के वो लीडर थे, इसलिए जामवन उनको बताते हैं कि आप नहीं जा सकते, कोई अन्य सैनिक को ही कार्य करना पड़ेगा। और दूसरा आचार्यगण और बताते हैं कि अंगद को यह पता था, हर एक व्यक्ति को अपना लिमिटेशंस मालूम होना चाहिए, क्योंकि अंगद वानर कुल के थे और अन्य वानरों की तरह उनका भी इंद्रिय नियंत्रण नहीं था, और वाली के पुत्र होने के कारण उनमें भी वो कुछ गुण थे, वो कामुक थे। तो वाली ने जैसा वर्णन बताया था अपनी माता और उनको कि ये बहुत ही मायावी शहर है, यहाँ पे बहुत सुंदरिया है, तो मैं वहां पर ही रुक जाऊंगा और राम की सेवा ही नहीं होगी, इससे अच्छा कोई और व्यक्ति जाए। तो आशा जो मिला था थोड़े क्षण में निराशा में बदल गया, और इतना दुख का वातावरण था, उस परिस्थिति ऐसी थी कि किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि अभी कार्य करेगा तो कौन। तो उसी क्षण जामवंत जी, हमेशा जब भी समस्या आती है तो ऐसे लोगों का बहुत महत्व होता है। पहले जो वृद्ध लोग हुआ करते थे उनके पास बहुत विजडम हुआ करता था, इसलिए घर में उनके प्रति आदर भी होता था। आजकल वृद्ध लोग हैं तो उनकी सहायता करनी चाहिए और उनको बहुत सेवा करनी चाहिए, परंतु अधिकतर वृद्ध लोगों का क्या है, केवल क्रिकेट के प्रति ज्ञान है। कोई कहेगा गावस्कर अच्छा खेलता था, कोई कहता था वेंगसरकर अच्छा खेलता था, अभी कुछ समय के बाद कहेंगे तेंदुलकर बहुत बढ़िया खिलाड़ी था, और कुछ समय के बाद लोग कहेंगे कि हमारे जमाने में कोहली बहुत जबरदस्त था। कोई कहेगा फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, कोई कहेगा पॉलिटिशियंस के बारे में। इसके अलावा किसी को ज्ञान नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंस रहता नहीं है। भीष्म पितामह बहुत आयु के थे, फिर भी सब लोग सम्मान करते थे। क्यों? क्योंकि उनके ऐसे ऐसे फील्ड का नॉलेज था जो एक एसेंस है, एक स्ट्रेंथ है, कि जो भी व्यक्ति उनके साथ है किसी को कभी लगेगा नहीं कि ये लायबिलिटी है, ये केवल इसको खिलाया जा रहा है, रोटी दिया जा रहा है। तो इसको समझने की आवश्यकता है। अगर हम आध्यात्मिक जीवन को सीरियसली करेंगे और हमारे पास व्यक्तियों को देने के लिए गाइडेंस होगा, उनको प्रेरणा दे सकते हैं हम ऐसे डिप्रेस्ड कंडीशंस में भी, जब व्यक्ति एकदम चिंतित अवस्था में है, तो ऐसे लोगों की वैल्यू की जाती है। तो कभी ये मत समझना कि ये सब ज्ञान जो हम अर्जित कर रहे हैं प्रभुपाद की किताबों को पढ़कर और आध्यात्मिक चीज करने के बाद, ये केवल मेरे लिए, बहुत लोगों को भी सहायता हो गया, और वृद्ध अवस्था में भी हमारे प्रति उतना ही सम्मान रहेगा, हमारे निजी संबंधी द्वारा भी और अन्य समाज में जो लोग हैं उनके द्वारा भी। तो अब जामवंत जी कहते हैं कि हम में एक ऐसा व्यक्ति है जो ये सब कर सकता है, और उनके बारे में वो कहते हैं कि महातेजस्वी पवन पुत्र केसरी नंदन अंजन्य हनुमान, आप में वो क्षमता है। तो हनुमान सोचने लगता है मेरे में क्षमता है। ये पूरे कार्य के दौरान आपको कभी ऐसा विचार आया होगा कि हनुमान ने हाथ ऊपर उठाकर कहा क्यों नहीं? क्योंकि क्वेश्चन तो डायरेक्ट था, कौन जा सकता है पार करके दिखाओ, समुद्र कौन पार करके दिखाएगा, लंका किसे जाना है, सयोजन बताओ। तो बाद में कोई एक एक वानर उत्साहपूर्वक, गज हुआ, गंधमादन हुआ, दिविदा हुआ, फिर हमारे मैंद हुए, फिर हमारे शर्बला हुए, फिर हमारे सुषेण हुए, फिर हमारे लास्ट में हमारे अंगद हुए, इन्होंने कहा, परंतु हनुमान अभी तक क्यों नहीं बोल रहे थे, वो शांत क्यों थे? तो आचार्यगण टीका में लिखते हैं कि हनुमान विचार कर रहे थे, देखते हैं कौन कहता है कि मैं जाता हूं, और कोई कहे ना कहे, अंगूठी तो मेरे पास ही है, राम ने मुझे दिया ये सेवा महत्वपूर्ण, सीता के पास तो मुझे जाना ही है। अगर कोई भी व्यक्ति जाता होगा तो मैं उनके साथ जाऊंगा, अगर कोई भी व्यक्ति नहीं जा रहा है और सबने पीछे हट गए हैं और कोई वापसी कर ली है और कोई जाने वाला है तो मैं जाऊंगा। तो इस प्रकार से हनुमान शांत थे। तो देखिए, हनुमान के पास इच्छा भी है, गोल भी है, क्लियर भी है, आशीर्वाद भी है, पर और एंथुसिस्टिक नहीं है, दिखाने का प्रयत्न नहीं करते। हम अधिकतर बार क्या प्रयत्न करते हैं कि हम दिखाए लोगों को कितना टैलेंटेड है। हनुमान से हम सीख सकते हैं कि कितने विनम्र है और संयम क्या है, कंट्रोल क्या है उनका, इमोशंस पे नियंत्रण क्या है। अभी प्रश्न पूछा है कौन जा सकता है लंका, तो स्वाभाविक रूप से कहेगा मैं जाता हूं, राम ने मुझे अंगूठी दी है, मुझे जाना है और मैं कर सकता हूं। वो रुके रहे जब तक जामवन का आशीर्वाद नहीं मिलता है। तो जामवन उनको याद दिलाते हैं, तुम्हें कुछ याद आ रहा है बचपन का कि तुम बहुत नटखट थे। फिर हनुमान जी को स्मरण आना प्रारंभ होता है। हनुमान जी जन्म लेने के बाद इतने नटखट थे, आप सभी जानते हो कि देवताओं का किस प्रकार से उनको आशीर्वाद देने का कारण क्या था कि इंद्र उन पर वज्रपात करते हैं और उनकी हनु टूट जाती है, उसके बाद सब देवता उनको आशीर्वाद देते हैं। पर वहीं पर वो रुके नहीं आशीर्वाद मिलने के बाद और नटखट हो गए। तो साधु लोग जब स्नान करने के लिए जाते थे नदी में, तो उनके कपड़ों को फाड़ देते थे या कपड़ा इधर का उधर अदला बदली कर देते थे, या वो देखते थे कि साधु बहुत देर से बाहर नहीं आ रहे तो
नदी में जाते थे और नीचे से उनकी गमछा खींच लेते थे, या फिर बाहर कैसे आए वो नग्न रूप से बाहर कैसे आए, तो साधु ये विचार करते थे। और इतनी सब उनको कैसे तो अपने आप को बचाकर ये सब पीड़ा झेल कर वो बाहर जब आते थे तो हनुमान जी अपने मुंह के अंदर बहुत पानी जमा करके रखते थे और थूक देते थे उन पर। तो जैसे ही साधु पर थूकते थे उनको फिर से स्नान करना पड़ता था, क्योंकि मुची हो गया, खराब हो गए, अस्वच्छ हो गए, फिर स्नान करने जाते थे। तो साधु सब लोग परेशान होकर उन्होंने नदी पर स्नान करना बंद कर दिया। अपने शक्ति से एक तेजस्वी या जो भी एक कुआं वगैरह उन्होंने बनाना प्रारंभ किया और अपना झरना, अपना स्पेशल लेक वहां पर नहाते थे। पर इतने में तो रुकेंगे नहीं, वो केवल इतना यही एक ही जगह पे तो नटखट करते थोड़ी ना थे। वो साधु जहां पर यज्ञ वगैरह करते थे आश्रम में, वहां पर जाकर पेड़ों का फल तोड़ने का प्रयत्न करते थे। तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जंप करते थे, एक ब्रांच से दूसरा ब्रांच, और प्रयत्न करते थे कि फल तोड़ू। तोड़ते तोड़ते क्या हो जाता था, उनका शक्ति इतना था कि दोनों ठेनी को लेकर गिर गए साधु के ऊपर। तो साधु कहते अरे कितना नालायक है तू, अरे कब सुधरेगा नटखट शरारती, हे वानर तू अपने वानर जैसा ही है, तेरा मन इतना चंचल है, तू कब सुधरेगा, तो एक ना एक दिन तुझे दंड होगा, मेरी बातों को सुनो। जो जितना उनको बोलते थे और हंसते थे। हमने देखा है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जितना डांटो जितना मारो वो और मजा लेते हैं। उनको कुछ लोगों का एक सैडिस्ट प्लेजर लेने का एक तरीका रहता है, दूसरों को दुख देकर आनंद लेना। तो ये इतने क्रूअल नहीं थे रावण की तरह, परंतु क्या कहते नटखट लीलाएं करते थे, शरारती थे। अब ये शरारत इतना बढ़ गया कि एक आश्रम था, उस आश्रम में तीन बंधु नाम के एक साधु थे। वहाँ के वो महर्षि थे, मुख्य पुजारी थे, और यज्ञ अनुष्ठान वगैरह किया करते थे। तो एक बार वो वन में था, अभी वो शहर में करते थे, अभी वन में आ गए, और वन में भी फिर साधुओं को कुछ ना कुछ प्रकार से शरारत करते थे और उनको परेशान करते थे। अब एक बार उन्होंने देखा कि शेर और हाथी लड़ रहे हैं। तो शेर को लड़ते हुए देखकर, हाथी और शेर को लड़ते हुए देखकर हनुमान जी सोचते हैं कि मनुष्यों के साथ बहुत लीला हो गया, अब इनके साथ भी थोड़ा कुछ करते हैं। तो हाथी का सूंड पकड़कर, बड़े हाथियां खींचते हुए, अभी विचार कीजिए त्रेता युग का हाथी का साइज क्या रहेगा, उसको खींचते हुए लेके आते हैं और उसको रस्सी से बांध देते हैं हाथी को, खड़े रहे यहां पर, हिलना नहीं। और सामने ही और एक पेड़ है, और वो दोनों पेड़ के बीच से रास्ता है आश्रम में जाने और आने का, एंट्री और एग्जिट हुई है। तो शेर के पूंछ को पकड़ते हैं और उसको खींचते हुए लाते हैं, जैसे बिल्ली को खींचते हैं ना, कुछ बच्चे लोग छोटे छोटे बिल्ली को खींचने का प्रयत्न करते हैं, वैसे शेर को खींचते हुए लाते हैं और उसके पूंछ को बांध देते हैं रस्सी से और उसको वहीं खड़ा कर देते हैं। अब तीन बंधु जी सुबह उठते हैं, और सुबह उठने के बाद जो हर एक व्यक्ति का दैनिक कार्य होता है, वो दैनिक कार्य के लिए वो निकलने का प्रयत्न करते हैं। और ये तीनों बंधु जो साधु है, इनको साधारणतः कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता था, उनको ये समस्या आती थी ये सब कार्य करने में। परंतु वो जब सुबह उठ गए, अंधेरा था, 3 सवा 3 ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ गए होंगे, और वो उस दिशा में जा रहे थे वो कार्य करने के लिए, तो शेर का धाड़ सुनते दौड़ते हुए अंदर आते, और इस दिन उनको जो भी वो समस्या थी वो समाधान हो गया, और उनके पेट के अंदर समझो प्राकृतिक एक आपदा आ गई, भूकंप आ गया, और उनको लग रहा था कि अगर मैं एक क्षण में अगर अब नहीं करने गया ये कार्य तो यहीं पर सब हो जाएगा। ऐसे में अपने आप को संभाल रहे, बाहर समस्या है शेर की धाड़, पेट के अंदर और एक भयंकर समस्या। तो कैसे न कैसे करके हिम्मत जुटाकर अब दबे पाव जाने का प्रयत्न करते, शेर को बांधा हुआ है तो उससे दूर जाने का प्रयत्न करते। तो जैसे शेर को दूर जाते हैं तो यहाँ हाथी सूंड ऊपर कर अपना आवाज करता है, उसके डर के कारण फिर दौड़ते हुए अंदर चले जाते हैं। और वो देखते हैं कि उनके खिड़की से बाहर देखते तो देखते हैं कि एक बालक ना एकदम आनंद लेकर धरती पर गिर कर दोनों हाथ पेट पर रखकर जोर जोर से हंस रहा है साधु की अवस्था देखकर। फिर तीन बंधु ऋषि कहते हैं बहुत हो गया तुम्हारा। कमंडलू लेते हैं, जल हाथ में लेते हैं और उन पर छिड़क देते हैं और कहते हैं मैं तुझे श्राप देता हूं, तू अपने शक्ति के कारण दूसरों को ऐसे शरारत करके इतना तू नटखट हो गया है, जब तक तुझे एक विद्वान व्यक्ति इस ब्रह्मांड का स्मरण नहीं कराएगा कि तुम कितने शक्तिमान हो, तब तक तुमको यह स्मरण नहीं होगा। तो उसके नेक्स्ट क्षण ही पूरा बदल जाता है बालक हनुमान, और वो देखता है मैं यहाँ पर क्यों हूं। साधु इतने सामने खड़े हैं, उनको नमस्कार करते और कहते मुझे शिक्षा दीजिए, मैं वन में कैसे आया, मेरा घर कहाँ है। तो साधु समझ जाते हैं कि अभी हमारा समस्या का समाधान हो गया, कुछ समय के लिए तो कम से कम। तो ये सब स्मरण आने के बाद
हनुमान जी को जामवन मोटिवेट करते और कहते हैं, तुम्हें नहीं पता तुम कितने शक्तिशाली हो हनुमान, तुम क्या कार्य कर सकते हो, स्मरण करो स्मरण करो। तो हनुमान जी को स्मरण आता है और हनुमान जितना उनका हाइट है उससे 10 गुना ज्यादा बड़े हो जाते हैं। ये सब वानर सेना देखने के बाद वानर सेना को लगता है, बाप रे, अपने साथ रहने वाला ये हनुमान, जानते थे कि ये महान है पर इतना महान है, इतना विशाल है। और सब जय करने लगते हैं, बजरंग बली की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री रामचंद्र की जय। तो सबको लगने लगता है कि फाइनली हमारे पास एक हीरो आ गया है जो कुछ कार्य करेगा। अब हनुमान जी उतने विशाल होने के बाद वो दहाड़ने लगते हैं, शेर की भांति दहाड़ने लगते हैं, सिंह की भांति। और कहते हैं, सर्वप्रथम वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं ये 100 योजन के 1000 योजन जा सकता हूं। इतना ही नहीं, मैं इंद्रलोक जा सकता हूं, मैं सूर्यलोक जा सकता हूं, मैं इस पर्वतों को मिट्टी में मिला सकता हूं, एक ही क्षण में पूरा चूर कर सकता हूं। और अपने शौर्य को बताने लगे। ये शौर्य बताने का कारण उनका प्राइड नहीं था, ये कोई अहंकार नहीं है, वो है वो। अगर भगवान कहे कि मैं भगवान हूं तो इसको अहंकार नहीं कहते, वो एक्चुअली भगवान है। हम अगर कहने का प्रयत्न करें तो समस्या है। वेस्ट में एक हमारे वैष्णव स्वामी थे, वो पाश्चात्य देश में प्रचार के लिए गए थे और एक पब्लिक टॉयलेट के बाहर रुके थे। तो उस पब्लिक टॉयलेट के बाहर एक मायावादी साधु आते हैं, और मायावादी साधु मतलब जो अपने आप को भगवान समझते हैं, ऐसे प्रकार के। तो उन्होंने उनको कहा कि उनसे मिले और उनको पूछा कि क्या आप भगवान कृष्ण के भक्त हो? तो ये वैष्णव ने कहा, हाँ मैं कृष्ण का भक्त हूँ। और इन्होंने कहा, फिर कृष्ण के भक्त कहते हो खुद को और स्वामी को नहीं पहचाना? तो बोले, हाँ आप स्वामी जी हो, महाराज जी हो, पहचान गया। नहीं वैसे स्वामी नहीं, मैं ही कृष्ण हूँ। तो उन्होंने कहा कैसे कृष्ण हो? तो आप कृष्ण हो तो आपके हाथ में ये फ्रैक्चर क्यों है? तो उन्होंने कहा, अरे मूर्ख कहीं के, तुम कहते हो कि तुम कृष्ण के भक्त हो। 5000 वर्ष पूर्व उस युद्ध के या मथुरा में जब चाणूर और मुष्टिक को मारने के बाद मैं जब इनको समाप्त करने के बाद मैं और बलराम जी, तो कंस मेरी ओर दौड़ते आया मामा, और उसको मैं मार रहा था अपने हाथों से। तो मारते मारते इस हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, इसलिए मैं पहनता हूँ ये। तो ये वैष्णव स्वामी समझ गए कि बहुत बड़ा बड़ा फेंक रहे हैं, सच तो कुछ बोल नहीं रहे। तो फिर उनके जो शिष्य थे वो टॉयलेट में गए थे। तो शिष्य को कहा किसी तरह कि आप अंदर ही रहो, बाहर मत आओ। तो ये जो मायावादी सन्यासी है वो कहने लगे कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा रहे। तो कहते नहीं, आप तो भगवान है ना, आप तो नियंत्रण कर सकते हैं, तो समस्या क्या है? तो बहुत समय जब आ ही नहीं रहे थे तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, अरे बाबा जाने दो, वो सब बाद में देखते हैं, पर पहला जाने दो। तो फिर वो अंदर गए, अपना सब कार्य करके, और उन्होंने कहा उनको कि आप अभी तो मानते हो ना कि इस जगत का नियंत्रण नहीं कर सकते, आपका खुद का आपको नियंत्रण नहीं हो रहा था, जो नैसर्गिक आपदा आई आपके जीवन में, तो आप पूरे विश्व को क्या आप कंट्रोल कर सकते हो? तो कहते नहीं, वो तो मेरी लीला थी। बोलने का ये कि हर व्यक्ति को अपनी क्षमता पता होनी चाहिए, पता होना चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए कि उनका स्तर क्या है और उस स्तर पर कार्य करने का प्रयत्न करना चाहिए। जीवात्मा का एक ही स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण का दास है, और भगवान की सेवा करना ही उसके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ये मूलतः जो उसका शाश्वत स्थान है, वो जब भूलता है जीवात्मा तब उसको पीड़ा होती है, अन्यथा नहीं। अब इस प्रकार से हनुमान जी ने कहा, जामवन की ओर देखा, जामवन को से आशीर्वाद लिया, और फिर उसके बाद महेंद्र पर्वत को एक क्या कह सकते हैं, टेक ऑफ या लेने का स्थान समझ लिया, रनवे समझो। तो जागतिक स्तर पर अभी एक ऐसा जंप मारने वाले थे जो कभी नहीं हुआ है। तो जगत में सबसे लंबा जंप इतिहास में, मानवीय इतिहास में, वो 1991 के वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में अमेरिका के खिलाड़ू है या खिलाड़ी है जिन्होंने 8.91 मीटर का जंप किया था। वो अभी तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इतने सालों के बाद भी, 28 सालों के बाद भी, 29 सालों के बाद भी। तो 8.91 मैक्सिमम मार सकता है एक मनुष्य, इससे ज़्यादा कोई जंप नहीं मारता है। परंतु अब ये जो जंप मारने वाले हैं 1287 किलोमीटर, 1287 किलोमीटर का छलांग लगाने वाले हैं विथ ईज, आराम से, कुछ भी मेहनत ना करते हो, आवाज ना निकालते हुए जंप करते वक्त। तो खड़े हो गए और दहाड़े पहला सिंह की तरह, ताकि सबको प्रेरणा मिले। वानर लोग तो क्या खुश हो गए थे,
उनको लग गया हमारा समस्या का समाधान हो गया, हमको यहाँ पर अभी भूखा मरने की आवश्यकता नहीं, उपवास करके हमको रिटर्न जाएंगे, सुग्रीव वाह कहेंगे। कुछ आशा तो आई, एक तो सीता व लंका में पता चल गया, सबसे पहला तो स्पॉट पता चल गया, स्पॉट पता करने के बाद कौन वहां पर जाकर कार्य करेगा ये भी पता चल गया, और ये दोनों पता करने के बाद अब क्या था, इनकी इतनी शक्ति देखने का तो उनको पता चल गया था कि अब ये ढूंढ कर भी निकालेगा, और हराना नहीं था रावण को, केवल सीता जीवित है नहीं है क्या है ये देखकर रामचंद्र को केवल समाचार देना था, और आगे का कार्य रामचंद्र डिसाइड करेंगे कोर्स क्या होगा। वो पर्वत पर खड़े हो, जैसे पर्वत पर खड़े हो गए उनके प्रेशर, जंप लेना ना तो प्रेशर के कारण दबने लगा पर्वत, और जितना भी मिनरल्स है, जितने भी नैसर्गिक जो प्रकृति हमको देती है, सोना चांदी, फिर उसके बाद लोखंड हो, अन्य प्रकार के चीज हो, सब अपने आप बाहर निकलने लग गए। और जब वो दूर से पूरी शक्ति लगाकर भी उड़ान लेने वाले थे तो उसी फोर्स के कारण सब पेड़ उखड़ उखड़ कर उनके पीछे आने लगे, अनेक प्रकार के सांप, विशाल सांप बाहर आने लगे, और वहां के जितने भी औषधि थे उन सबको क्या कर दिए, विष कर दिए, विष के समान कर दिए, सब प्रदूषित कर दिए गए, और बड़े बड़े चट्टानों को धंसने लगे, और उसके कारण एक अग्नि आने लगा। तो जैसे समझो रॉकेट लॉन्च होने के बाद पीछे से धुआं दिखता है ना, हम देखते हैं जब भी रॉकेट लॉन्च करते हैं स्पेस में, तो उसी प्रकार से प्रोफिलेंट्स, तो इसी प्रकार से जब हनुमान जी लॉन्च हो गए तो पहाड़ पर थोड़ा सा धुआं निकल रहा था अग्नि के कारण, और बड़े बड़े जो वृक्ष है उनके पीछे आ रहे थे, और बहुत सारे फूल सब है समुद्र में गिर रहे थे। तो वानर लोग अभी कविता करने लगे, और उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि समझो ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो सब पेड़ है ना, सल्यूट करके शांति से अपने राजा का सैनिक बनकर उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। कुछ लोगों ने ये कहा, कुछ कवि लोगों ने, कि समझो ये पूरा समुद्र, ये तट पूरा फूलों से भरा हुआ है, और ऐसा लगता है समझो आसमान में जब तारे दिखते हैं वैसा इतना सुंदर दिख रहा है। तो इस प्रकार से अनेक लोग वर्णन करने लगते हैं। हनुमान चिंतन क्या करते हैं, गोल क्लियर है, किधर रुकना नहीं है, कहीं थकना नहीं है, हमको सीधे और जाना है, व्याकुल नहीं होना है, विचलित नहीं होना है, और हमारा पर्पस क्लियर है, सीता माता को खोज निकालना है। तो इस प्रकार से वो तेजी से उड़ने लगे। तो जब वो उड़ रहे थे तो समुद्र के ऊपर आने के बाद वो कहते हैं कि ये जो भव सागर है उसको पार करना बहुत मुश्किल है, ये सागर तो मैं कर दूं, पर इस भौतिक जगत का भव सागर को क्रॉस करने के लिए एकमात्र उपाय है, एता ध्यय आतुर चित्ताना मात्र स्पर्शश्चमु भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यान वर्णनम। नारद मुनि व्यासदेव को कहते हैं, कोई भी व्यक्ति इंद्र तृप्ति से त्रस्त हो परंतु भगवान का आश्रय लेने के लिए तैयार है, और खास करके भगवान के नाम का आश्रय ले, जैसे हनुमान ने रामचंद्र के नाम का लिया था, वो व्यक्ति इस भव सागर को आसानी से तर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। तो हनुमान उड़ते वक्त भी ये नहीं सोच रहे थे अरे क्या पावर है, अरे क्या खींच रहा हूं, अरे कितना गति से जा रहा हूं, अरे कितना महान हूं। वो यही विचार कर रहे थे श्री राम की कृपा से हो रहा है। तो भक्त को हमेशा पता रहता है सोर्स ऑफ एनर्जी कहां से, प्रेरणा कहां से आता है। तो भक्तों की ये हनुमान जो भी कर पा रहे हैं वो इसलिए ताकि श्री रामचंद्र का हाथ उनके सिर पर है। तो इस प्रकार से वायुदेव विचार करते हैं मेरे पुत्र को थोड़ा सपोर्ट करता हूं। वायु अगर पीछे हो तो व्यक्ति का स्पीड बढ़ता है, तो इस स्पीड से हनुमान जी आसानी से अपने मार्ग की ओर बढ़ रहे थे, और वायु ने वातावरण भी इस प्रकार कर दिया था कि गर्म ना लगे, ज्यादा ठंडा ना लगे, एकदम ऐसा सुहाना क्लाइमेट अच्छा लगे उनको। और सूर्य भी अपनी गर्मी को थोड़ा कम कर देते हैं, बोलते इतना ज्यादा हीट नहीं देना है, लंबा तक जा रहा है और रावण को हमारे सेवा के लिए जा रहा है, तो थोड़ा कम कर देते तेज, और उनको अग्नि न लगे, उनको स्किन को कुछ समस्या ना हो जाए। वरुण भी विचार करने लगते कि मैं क्या करूं। उसी क्षण साधु लोग जितने भी संत हैं वो श्लोक से, देवलोक से उनकी स्तुति करना प्रारंभ कर देते हैं हनुमान का। जितने भी गंधर्व है नृत्य करते हैं, गाते हैं, और उनके साथ पक्षी भी गाने लगते हैं, और फूलों की वर्षा भी करते हैं विद्याधर लोग। तो ये सब हो रहा है और सब वानर देख रहे हैं, और हर एक वानर विचार कर रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है, हमारे बीच एक कोई वानर था और इतना महान कार्य कर रहा है, हम सबको बहुत अच्छा क्या कहते हैं अनुभव हो रहा है कि हमारे बीच हनुमान थे, और हनुमान जी
ये सब कार्य करेंगे तो हम बहुत प्रसन्न हैं उनके लिए। एक भी वानर सेना में एक भी व्यक्ति जला नहीं, एक भी व्यक्ति के हृदय में द्वेष निर्माण नहीं हुआ, एक भी वानर, और किसी को छोड़ो अंगद को भी ऐसा फीलिंग नहीं है अभी हनुमान हीरो बन जाएगा, मैं टीम का लीडर हूं, मेरे को कोई भाव नहीं देगा, मेरे को कोई पूछेगा नहीं, मुझे कोई भी सराहना नहीं करेगा। जामवन भी अभी बोल रहे थे इतना शक्तिशाली है, बाद में तो हनुमान का इतना सब देखने के बाद तो मुझे लगता है कभी पूछेंगे भी नहीं कि अंगद कैसे हो। ऐसा कोई भी भाव नहीं था इन सब में, सब लोग हृदय से प्रार्थना कर रहे थे कि हनुमान सक्सेसफुल बनो। तो ये द्वेष उनके मन में बिल्कुल नहीं था। तो वरुण विचार करते हैं, समुद्र के देवता, कि सबको ये सब कुछ ना कुछ सेवा कर रहे हैं, मुझे भी कुछ सेवा करना चाहिए, मुझे भी कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। तो जब ये विचार कर रहे हैं कि मुझे क्या कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, तो वो सोचते हैं कि इस हनुमान जी थक जाएंगे तो उनको थोड़ा तो ऐसा क्या कहते हैं ना, विश्राम करने दो, बीच में कहीं एक क्या कहते हैं पिट स्टॉप रहने दो। फार्मूला 1 में पिट स्टॉप रहता है, बीच में रुककर रिफिलिंग किया जाता है, टायर बदली जाती है, तो यहाँ पर रुको, थोड़ा आराम करो ड्राइवर, तुमको आराम मिलेगा। उस प्रकार से हनुमान जी रुक जाओ। वाल्मीकि ऋषि जब वो छलांग लेते हैं तो 3 शब्दों का उपयोग करते हैं। वो कहते हैं कि पर्वत आशंका है, वो पर्वत के समान हो गए थे, मारुत आत्मजा वायु के पुत्र हैं, तो उनकी शक्ति पर्वत जैसे थी, और उनका जंप जो है, गति है, वो जो है वो वायु की तरह थी, और वो महावेग, ये 3 शब्दों का उपयोग किया गया है कि उनका गति किधर रुक नहीं रहा था। कभी कभी स्पीड में व्यक्ति दौड़ता है, अगर आप स्पीड कैलकुलेट करोगे तो जो 100 मीटर में सबसे तेज दौड़ने वाले व्यक्ति है 9.59 सेकेंड्स, जो उसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वही व्यक्ति जब 200 मीटर भागता है तो 19.19 हो जाता है, एग्जैक्ट डबल में कवर नहीं करता है। पर वही व्यक्ति जब 400 मीटर दौड़ता है तो उसका सबसे अच्छा रन यही रहा है कि 44 पॉइंट समथिंग। तो अगर 9 के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो 400 मीटर भी वो 40 में भागना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। परंतु हनुमान की गति किधर कम नहीं हो रही थी, महावेग गति बढ़ते जा रही थी। तो इस प्रकार का शक्तिशाली प्रदर्शन कर रहे थे हनुमान जी, और हनुमान जी भी थोड़ा मजा ले रहे थे। बचपन का दिन उनको याद आ रहा था, बहुत दिन हो गया हमने ये सब किया नहीं, तो जा रहे हैं। और हमारे वरुण जी उनको सहायता करना चाहते हैं, तो मेनक पर्वत को बुलाते और कहते हैं, मेनक पर्वत आप तो अभी समुद्र में डूब गए हो। मुझे याद है जब इंद्र आप सब समुद्र जब उड़ा करते थे एक युग में, तो आप सबके पंख काट दिए थे, मैंने और वायु ने सहायता की आपको और यहाँ पर आपको आश्रय दिया, तो कृपया करके अभी हमारे लिए कुछ करने का प्रयत्न करो। तो मेनक पर्वत कहते हैं, क्या सहायता करूं आप बताइए। वो कहते हैं कि आप यहाँ से किधर जाइए मत, क्योंकि आप यहाँ पर है इसलिए पाताल लोक से कोई ऊपर नहीं आ पा रहा है, पाताल लोक से कोई राक्षस स्वर्ग की दिशा में जा नहीं पा रहा है, क्योंकि आप बीच में। देखिए, इसका ज्योग्राफी समझने के लिए अपने को थोड़ा सा 5वां स्कंद पढ़ना पड़ेगा श्रीमद् भागवतम का, अन्यथा ये सब दिमाग में जाएगा नहीं कि मैं क्या बोलने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो बेसिकली आप ये समझिए लीला के पर्सपेक्टिव से कि राक्षस ऊपर की ओर आए नहीं, मतलब क्वालिफाइड व्यक्ति ही स्वर्ग जाना चाहिए, कोई भी अनक्वालिफाइड व्यक्ति केवल दम शक्ति के स्तर पर नहीं जाना चाहिए, उस व्यक्ति को उतने पुण्य कर कर ऊपर जाना चाहिए। पर रावण ने सब रूल्स बदला था, पापी व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा और बाकी लोग को नीचे डाल दूंगा और उनका प्राण ले लूंगा। तो इसके नियम को सीधा करने के लिए श्री रामचंद्र धरती पर आए थे। अब मेनक पर्वत उनके सामने आते हैं, और मेनक पर्वत के जो देवता दैव रूप है वो उनको हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप आइए और यहाँ पर आप विश्राम कीजिए, आप इतना मेहनत कर रहे हो, आपके पिता के कारण ही मेरा अपना इंद्र के हाथों में बच पाया, तो कृपा करके आप थोड़ा विश्राम कीजिए। हनुमान जी कहते हैं, अभी हनुमान जी ना कैसे कहें, क्योंकि कोई व्यक्ति आपको सत्कार करना चाहता है और आपसे बड़े हैं, भी करनी है, अब करे तो क्या करे, तो अपनी बुद्धि को लगाते हैं और वो सोचते हैं कि इनको नहीं भी नहीं कहा है तो केवल स्पर्श करके आगे बढ़ जाता हूँ। तो स्पर्श करते हैं और उनको कहते हैं कि आप आशीर्वाद दीजिए। मेनक पर्वत कहते हैं कि आप यशस्वी हो, और कहकर हनुमान जी आगे जाने लगते हैं। तो हनुमान जी थोड़े समय के बाद देखते हैं कि एक विशाल राक्षसी या राक्षसी जैसा प्रतीत हो रही थी, और सर्प के रूप में थी। और तो वो जो हम बता रहे थे कि विशेष और विशाल राक्षसी के प्रतीत होने वाली अपना मुंह पूरा खोली हुई थी, बड़ा सा उनका मुंह था, और हनुमान जी उनको देखते हैं और हनुमान जी कहते हैं कौन है। पर हनुमान जी थोड़ा अपने स्मरण शक्ति को याद करने के बाद उनको पता चलता है कि दक्षा की पुत्री है
सर्पों की माँ है और इनका नाम सुरसा है। तो सुरसा को देखने के बाद वो कहते हैं कि माँ मुझे जाने दो, मुझे बहुत सारी सेवा है। तो कहती है नहीं जाने दूंगी। तो जिस मार्ग से भी जाने का प्रयत्न करे तो ब्लॉक कर रहे थे। फिर हनुमान जी क्या करते हैं, अपने साइज को बढ़ाते हैं, तो ये अपने साइज को बढ़ाती है। फिर हनुमान जी और बड़े होते हैं तो ये और 3 गुना होती है। ऐसे करते करते जब ये सुरसा राक्षसी अपने आप को 100 गुना बढ़ा देती है तो हनुमान जी नम्रतापूर्वक छोटे हो जाते हैं, अंदर जाते हैं और दौड़ते हुए बाहर आते हैं। तो इनकी बुद्धि को देखकर वो सुरसा प्रसन्न होती है और अपने मूल स्वरूप में आकर कहती है, देवताओं ने मुझे यहाँ पर भेजा था ताकि आपकी परीक्षा ले सकूं कि आप में क्षमता है या नहीं, आप में क्या क्षमता है और कितनी योग्यता है। तो हनुमान जी कहते हैं तो आपको क्या लगता है? तो कहते हैं नहीं, आप बहुत महान है हनुमान जी, आप सबको आपको पूर्ण रूप से शुभेच्छा, आप श्री रामचंद्र का उत्तम तरीके से सेवा कीजिए और हमेशा हम कामना करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप यशस्वी हो जाए। तो हनुमान जी अपने गति से उड़ते हुए जा रहे थे। तो इस पर जो भी ये बाधाएं आ रही है, इस बाधाओं की जो शिक्षाएं हैं हम अगले सत्र में करेंगे और बहुत डिटेल में करेंगे, इसलिए हम अभी इस बार नहीं ले रहे। फिर उनके आगे जब वो जाते हैं तो उनको लगता है कि इतने गति से जा रहा हूँ और मुझे कौन खींच कैसे रहा है, नीचे की ओर खींचे जा रहा है। समझो वो सक्शन प्रेशर वाला रहता है ना झाड़ू मारने का वो मशीन, तो जिससे सब कचरा अंदर चला जाता है, उस प्रकार से अंदर खींचे जा रहे थे। हनुमान जी ने पहला प्रयास किया, बाद में सोचा ठीक है थोड़ा ठंडा रहता हूँ, थोड़ा शांत रहता हूँ, देखो तो सही कहाँ जा रहा हूँ। तो सिमिका नाम की राक्षसी थी और उनको उनके शरीर के अंदर ले लेती हैं। तो हनुमान जी पूरे शरीर में हर जगह जाते हैं, थोड़ा देर सोचते क्या करना है, फिर अपने पंजों से उनके हर एक प्रकार के जो शरीर के अंग हैं उन सब अंगों को अंदर से पंजा मार मार कर समाप्त करने का प्रयत्न करते हैं और उस प्रकार से उनको फोड़ देते सब अंगों को, और हृदय को भी पूरा अपने पंजों से फाड़ कर रक्त का प्रवाह निकलने लगता है और उनको पूरे शरीर को फाड़कर वो बाहर आ जाते हैं हनुमान जी, और वो गिर जाती है राक्षसी वहीं पर। फिर हनुमान जी इस प्रकार से राक्षसी का ये करने के बाद अपने शरीर को स्वच्छ करने के बाद फिर अपने उड़ान पर चलते रहते हैं और लंका में उतरते, त्रिकुट पर्वत पर उतरते ही वो देखते क्या करना है। वो देखते कि लाखों राक्षस सैनिक इसको गार्ड कर रहे हैं, कैसे तो बिल्ली के साइज का अपना रूप बनाकर वो अंदर जाने का प्रयत्न करते हैं। वैसे ही लंका की जो देवी है लंकिनी, वो सामने आती है जो और कहती है, ए मूर्ख वानर, हे बंदर कहीं के, बंदर कहती, वानर भी नहीं, छोटा थे ना, हे बंदर कहीं के, बिना कुछ बताए, बिना कुछ कार्ड दिखाए, बिना कुछ एंट्री पास दिखाए कोई अंदर जा नहीं सकता, आप कैसे जा रहे हो अंदर? तो कहता है देखो मुझे बहुत सुना हूं कि आपका बहुत सुंदर लंका है, मुझे देखना है, राजमहल देखना है और अन्य ये सब उद्यान वगैरह देखना है, आपके झील देखने, कृपा करके जाने दो, मैं क्या करूंगा, इतना छोटा सा प्राणी हूं। तो कहता है कोई नहीं जा सकता है। तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं बताऊंगा आपको। हनुमान जी कहते हैं कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, उसके पूर्व आप मुझे बताइए कि आप कौन है। तो वो बताती है कि मैं इसकी लंकिनी हूँ, यहाँ की रक्षा करती हूँ और आज तक कोई भी व्यक्ति बिना मेरे अनुमति के अंदर नहीं जा पाया। और वो कहती है कि अगर तुमने तुरंत यहाँ पर नहीं रुका और वहाँ से रिटर्न वापसी नहीं किए तो मैं अभी आपको मसल दूंगी। तो हनुमान अपने ओरिजिनल रूप में बड़े हो जाते हैं और एक उनको खींचकर एक लाफा देते हैं और लाफा लगते ही, और भी जोर से नहीं, थोड़ा हल्का सा देते, स्त्री है क्यों मारना है, तो ज़मीन पर गिर जाती है और रक्त उनके मुख से थोड़ा आने लगता है दांतों के बीच से। तो कहती है क्षमा करो प्रभु, मुझे मारो मत, मैं समझ गई, मुझे मारो मत, मेरे प्राण मत लो। ब्रह्मा जी एक बार आए थे और ब्रह्मा जी ने हमें कहा था कि जब भी कोई बंदर आ जाए लंका पर और तुम्हें एक मारे और हरा दे, परास्त कर दे, तो समझ जाना है कि राक्षस कुल का दी एंड है, रावण का मूवी समाप्त होने वाला है और उसका प्रारंभ हो गया उसके विनाश का। तो अब मैं समझ चुकी हूँ, पर इसके बाद भी मैं रावण को समझाने का प्रयत्न नहीं करूंगी क्योंकि वो कभी किसी का सुनता नहीं है। मैं अपनी सेवा करती रहती हूँ। प्रभु आप भीतर जाइए, आपको जो करना है करिए और मुझे क्षमा कीजिए, ऐसा कहकर लंकिनी उनको प्रवेश दे देती है। अब हनुमान जी लंका पहुंच गए। लंका पहुंचने के बाद अभी कहाँ जाएंगे? अब लंका इतना विशाल है, इतने सारे सैनिक हैं, उन सब से दूर रहकर नजर बचाकर कैसे जा पाएंगे?
किस किस व्यक्ति से मिलेंगे वो, और सबको मिलने के बाद उनके पास कोई फोटो तो है नहीं कि सीता एग्जैक्टली यही है, फोटो देख के देख ले कि ये सीता है, तो ढूंढेंगे कैसे माता सीता को। ये सब सुनने के लिए आप सब फिर इसी समय पर कल सुबह मिलिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामचंद्र भगवान की जय, शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।